नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य, भाषा एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे से छायावाद से। जो इससे पहले हम पिछले वीडियो में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से पढ़ चुके हैं। अब छायावाद से शुरू करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट सभी जगह एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी और बिहार TRE 4 या अन्य हिंदी विषय के एग्ज़ामों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। छायावाद का समय कब माना जाता है? छायावाद का समय सन 1918 से 1936 का समय छायावाद का समय माना जाता है। तो हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे के ने जबलपुर में प्रकाशित पत्रिका में 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक के 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। तो इसमें हिंदी में सर्वप्रथम किसने? मुकुटधर पांडे ने। कहाँ से? जबलपुर से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी, जिसमें सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया गया? तो मुकुटधर पांडे को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित किया, जो 4 खंडों में लोगों ने भाग लिया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन ऊपर के जो पॉइंट है वो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि छायावाद को किस किस लेखकों द्वारा क्या क्या कहा गया। तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग कहा है 2 अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद के प्रयोग को रामचंद्र शुक्ल ने 2 माना है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध कथा वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत अज्ञात प्रीतम को आलम्बन यानी सहारा बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम को अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। वही दूसरी तरफ छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग शैली, काव्य शैली या पद्धति शैली में विशेष व्यापक अर्थ में है। ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दूसरा नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार छायावाद क्या है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। इनके अनुसार छायावाद क्या है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद नाम से अभिहित किसे किया जाता है? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा औपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विविध छायावाद की ये विशेषताएं हैं। ये जयशंकर प्रसाद के अनुसार। नेक्स्ट है छायावाद। महादेवी वर्मा के अनुसार क्या है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मक है। बहुत महत्वपूर्ण है। नंदुलाल वाजपेयी, शुक्ल, जितने लोग हैं इन लोगों के अनुसार ये कथन एग्जाम में पूछा जाता रहता। फिर नागेंद्र है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, वह विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। ये जीवन की प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। फिर छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये महादेवी वर्मा ने कहा। फिर
जब वेदना के आधार पर स्वानुभुक्त अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से जाना जा सकता है। तो ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। फिर मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छायावान का भान सर्वात्मक छायावाद की सर्वमान्य भूमि हो सकती है, ये उनके नंदुलाल वाजपेयी के अनुसार। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं बल्कि वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये दोनों लोगों के कथन से मिलता है। नागेंद्र के अनुसार सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह वह एक भावात्मक पद्धति है और इनके अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन एक थोथी नैतिकता आ जाए तो रामविलास शर्मा है। और यदि छायावाद के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आ जाए तो ये डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार थे। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर नामोन सिंह ने छायावाद को क्या कहा है। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो पुरानी परंपरा और रूढ़ियों से मुक्त। छायावाद नामोर सिंह के अनुसार क्या है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण यानी राष्ट्र की जागृत की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता यानी गुलामी से मुक्त चाहता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार वह छायावाद बोलता है शक्ति काव्य पुनर्जागरण चेतना का व्यापक सूक्ष्म रूप है। अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व के गहरे स्तरों की समृद्धि करता है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। नेक्स्ट है छायावाद के प्रवर्तन के प्रस्तोता कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल ये मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत है। प्रभाकर माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इलाचंद जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद हैं। ये थे छायावाद के बारे में किस कवियों ने क्या कहा। छायावाद का समय कौन सा है, छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग किस पत्रिका में आया, फिर किन किन कवियों का क्या क्या छायावाद के बारे में कथन था, फिर छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं, उसको प्रवर्तक को मानने वाले कौन हैं, ये तक अभी हमने जाना। अब आगे जानेंगे कि छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेव, यानी छायावाद के चतुर्थ स्तंभ में कौन है, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। छायावाद में बृहत्तरी तथा ब्रह्मा विष्णु में निम्नवत है। 3 लोगों को बृहत्तरी में रखा गया, कौन है, प्रसाद, पंत, निराला है। और फिर इसमें प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया, पंत को विष्णु कहा गया।